एंगुलर एक्सेलरेशन मांग रहे हैं इस सिलेंडर का। ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखा होगा आपने। इसमें एक छोटा सा ट्रिक है और वो इस सिलेंडर की प्रॉब्लम है। ये जो सिलेंडर हम सी देख रहे हैं ना, वो घूम भी रहा है और नीचे भी जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन इसलिए मैं कह रहा हूँ कम देखते हैं, पहले सिलेंडर सी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसा हम देख रहे हैं, इसमें ऊपर टेंशन लग रहा है जिसको हम ये वाला देख रहे हैं, कॉल इट T1, और यही रस्सी यहाँ से गई है तो यहाँ पे भी T1 ही लगेगा। नीचे मैं इसको जो टेंशन लग रहा है उसको T2 बोलता हूँ, तो नीचे T2 लग रहा है। ऑब्वियसली सिलेंडर का मास दे रखा है तो इसके सेंटर पे mg भी बनाना पड़ेगा, इसका वेट mg है। तो अगर इसका फोर्स इक्वेशन बनाए सिलेंडर का तो मैं क्लियरली लिख सकता हूँ ये नीचे जाएगा, इसकी लीनियर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ जो होगी, mg और T2 नीचे हैं, T1 ऊपर है, इज मास एंड ए इसके सेंटर का एक्सेलरेशन होगा नीचे की तरफ। ये तो अब हमने मान लिया। तो देखिए ए से तो आप नीचे ही जा रहे हैं और आप साथ ही साथ घूमेंगे, तो आपका रोटेशनल से तो इस पॉइंट की जहाँ से टेंशन T1 लगा हुआ है ऊपर, इसकी दो एक्सेलरेशन हैं ड्यू टू द मोशन ऑफ सेंटर ए और रोटेशन की वजह से अल्फा आर। तो ऊपर जो मास रखा है उसके बारे में हम सोचेंगे कि उसका नेट, उस पॉइंट की नेट एक्सेलरेशन क्या हो गई इस पॉइंट की, ए माइनस अल्फा आर। अगर ए अल्फा आर से बड़ा है, यही ऊपर ब्लॉक जो ये वाला ब्लॉक है इसकी एक्सेलरेशन फिर राइट में ए माइनस अल्फा आर ही हो पाएगी, है ना। अगर वही पुली फिक्स होती तो मैं सिर्फ ए लिख देता, पर अब तो ये नहीं हो सकता। तो अब आगे चलें। दूसरा इसकी टॉर्क इक्वेशन देख रहे हैं हम, दोनों टॉर्क एक तरह से ही घुमा रहे हैं इसको, तो T1 प्लस T2 टाइम्स आर लिख देता हूँ, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। अच्छा ये कितना होगा, सिलेंडर है सॉलिड है तो mr²/2 और अल्फा। अब मास ऑन द टेबल इसकी बात कर रहा हूँ मैं। मास ऑन द टेबल पे टेंशन 1 ही लग रहा है और लेफ्ट में फ्रिक्शन है नहीं, तो बस इस मास इनटू एक्सेलरेशन मैंने बोला था ए नहीं ए माइनस अल्फा, ये इक्वेशन 3 बन जाएगी। एक और मास है, अब इस मास पे फोकस करते हैं। इसका भी तो वेट नीचे mg है और ऊपर क्या है T2 है। अगर ये नीचे जा रहा है तो इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि mg माइनस T2 इज m, और इसकी एक्सेलरेशन भी a होगी या कुछ और होगी, देखते हैं। a से तो ये पुली नीचे आ रही है तो ये रस्सी भी तो यहाँ से नीचे आ रही होगी ना। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें सिलेंडर सी के, तो ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ सेंटर्स मोशन ए, और घूम रहा है क्लॉकवाइज तो प्लस अल्फा आर, और इतने से ही ये रस्सी नीचे आएगी, तो ये मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस अल्फा आर नीचे की तरफ। अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो आपने रोटेशन के कॉन्सेप्ट सही से समझे हैं अभी तक। तो ये 4 इक्वेशन मैंने बना ली, बस इसी को सॉल्व करेंगे हम। T1 यहाँ से निकाल के यहाँ लिख दीजिए, इस इक्वेशन से T2 निकाल के यहाँ डाल दीजिए, और इससे ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप वहाँ ये वैल्यूज़ डाल देंगे तो आपको फाइनली ये आंसर मिलेगा। तो मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ, ये छोटा सा असाइनमेंट आपके लिए आराम से कर पाएंगे, जो इससे आपको फाइनली आएगा एंगुलर एक्सेलरेशन विच इज़ अल्फ़ा की वैल्यू वो आएगी ट्वाइस ऑफ g/5r। यही आंसर होगा इसका। तो ये छोटा सा काम अब आप करें, मैंने बाकी सारी चीज़ें बता दी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस क्वेश्चन इज़ द करेक्ट ऑप्शन।